नमस्कार। तृतीय वर्ष BA, प्रश्नपत्र क्रमांक 12, सत्र 6। विषय है अंतिम साक्ष्य, उपन्यास ममता कालिया का। और इस उपन्यास की कथा वस्तु की चर्चा हम कर रहे हैं। और इस उपन्यास की कथा वस्तु की चर्चा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि प्रताप सिंह मीना के घर उनके पत्नी को रंगे हाथ दिखाई देते हैं। यानी प्रताप सिंह मीना के घर, मीना के पलंग पर लेटे हैं और मीना मौसी अपने शरीर के तमाम आवरणों से बेखबर जाने किस भावाकाश में उड़ाने भरने लगी थी। बीजी के देखते ही मीना हड़बड़ाकर पलंग से दूर खड़ी होकर अपने कपड़े संभालने लगती है और प्रताप सिंह के चेहरे पर कुछ घटित ही नहीं हुआ इस प्रकार का भाव दिखाई देता है और वह अपनी पत्नी को ही डांटते हैं। कहते हैं, क्या जासूसी करने आई थी यहाँ? तो इस प्रश्न का आघात बीजी सह नहीं पाती और इस घटना के बाद बीजी का अपने पति के प्रति जो क्रोध था वह क्रोध अव्यक्त है। इस अव्यक्त क्रोध के कारण वह अंदर ही अंदर घुटती रहती है, उसका दम घोटने लगता है। वह पति को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जाते जाते जलते हुए अंगारों से वह मीना को देखती है और कहती है कि उम्र भर का जहर तूने मेरे लिए ही संजो रखा था सर्पिनी, और वह वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद ये अप्रत्याशित घटना थी, यानी बीजी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो इस अप्रत्याशित घटना के बाद बीजी और बाबूजी के बीच का संवाद खत्म हो जाता है। विक्की यानी उनका छोटा बेटा जो है वह इन दोनों के बीच संवाद का पुल बनने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। औसत भारतीय महिलाएं यानी ज़्यादातर भारतीय महिलाएं अपने पति की दूसरी स्त्री को पसंद नहीं करती, इस प्रकार का भी इतिहास है। लेकिन इस प्रकार का भी दूसरा इतिहास है कि भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कई महिलाओं ने अपने पति के दूसरे स्त्री का स्वागत किया है। इस प्रकार का भी उदाहरण है। और इतिहास में कौशल्या, सुमित्रा, द्रौपदी ऐसे कई स्त्री पात्र हैं जिन्होंने अपने सौतन का हंसते हंसते स्वागत किया हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी बीजी अपने पति के दूसरे स्त्री के साथ संबंध होना स्वीकार नहीं करती। वह अंदर ही अंदर कूदने लगती है और अपने साथ अपनी हंसती खिलती पूरी गृहस्थी को दुख में ढकेल देती है। बीजी को अपने पति का दूसरी स्त्री से जो संबंध था उस संबंध का कारण समझ में नहीं आ रहा था। उनके पति ने उनके अस्तित्व को नकारा था। अतः पति द्वारा नकारने से यानी उनके अस्तित्व को नकारने से उनको स्वयं के फालतूपन का एहसास होने लगता है। और ये फालतूपन बीजी ने मन की भीतरी तहों तक महसूस किया और भीतर ही भीतर वह कूदने लगती है। भीतर ही भीतर कूदने वाली बीजी बीमार पड़ती है और उसी में उसका अंत हो जाता है। बीजी के मृत्यु के पश्चात यानी 13वीं के पश्चात प्रताप सिंह मीना को लेकर घर आते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि अब ये यही रहेगी और तुम लोगों का खाना वाना देख लिया करेंगी। मीना को घर ले आना बच्चों को ये बात उचित नहीं लगती। वे अपने पिताजी का यानी बाबूजी का विरोध भी नहीं करते। मीना को घर ले आने का निर्णय प्रताप सिंह का स्वयं का अकेले का निर्णय था।
इसमें उनके बच्चों की सहमति या उनके कोई रिश्तेदार जो थे उनके साथ कोई उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया था। उन्होंने स्वयं में ये निर्णय लिया था। हड़बड़ी में लिया हुआ ये निर्णय आगे चलकर प्रताप सिंह को कोई सुख नहीं दे सका। पहले से उछरूखल आवारा सुरेश और अधिक निरंकुश हो गया। विकी या तो मित्रों के साथ रहने लगा या बुआ के घर पड़ा रहने लगा। सुरेश की आवारागर्दी इतनी बड़ी कि उसने अपने घर आवारा लड़कियों को लाना शुरू किया तथा दीवान साहब की लड़की यानी जिसके साथ उसकी सगाई हो गई थी उस लड़की को लेकर वो भाग जाता है। प्रताप सिंह अपने ही बेटों की नज़रों में व्यभिचारी थे। प्रताप सिंह अपने ही बेटों की नज़रों में कैसे थे? व्यभिचारी थे और इस कारण वे अपने बच्चों के पास कुछ बोल नहीं सकते थे। वे उनके सामने निरुत्तर थे। बेटों को ऊंचे ओहदों पर पहुंचाने का उनका सपना ही रह जाता है। मानसिक दुश्चिंताओं से घिरे प्रताप सिंह को अनिद्रा का रोग लग जाता है। यानी उन्हें नींद नहीं आ रही। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनके घर की दीवारों का दरकना शुरू हो गया। यानी घर टूटने के कगार पर है, बिखरने के कगार पर है, इसका उन्हें एहसास होने लगा। मीना मौसी का प्रेम प्रताप सिंह को इस दुश्चिंताओं से बाहर नहीं ला सका। प्रताप सिंह के ढहते घर को देखकर मीना को भी बहुत दुख होता है। प्रताप सिंह मीना को समझाते हैं। यहाँ प्रताप सिंह मीना को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें आज भी किसी सुख का लालच देकर साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। मुझसे ज़्यादा खिसकती ईंटों वाले मेरे घर को, यानी प्रताप सिंह अपने घर को घर बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए वे मीना को लेकर साथ अपने घर आते हैं। यानी मीना को घर ले आने का उनका निर्णय उनके स्वयं को सुख का न था। मीना को घर ले आने का उनका निर्णय स्वयं के सुख का न होकर उनको अपने घर को घर बनाए रखने का था। लेकिन उनके बेटे माँ की जगह मौसी को देख न सके और माँ की जगह मौसी को न देख सकने के कारण उनका ये निर्णय उनके घर को घर बनाए रखने में असमर्थ हुआ दिखाई देता है। मीना मौसी उनके घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठाने लगती है, संभालने लगती है, पर वह बीजी की जगह न ले सकी। यानी प्रताप सिंह की पत्नी की जगह न ले सकी। उनके बेटों की नज़रों में मीना मौसी उनके माँ के मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। बेटों की नज़रों में मीना मौसी उनके माँ के मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। मीना के लाख कोशिश करने के बावजूद भी दुश्चिंताओं से घिरे हुए बाबूजी यानी प्रताप सिंह पहले जैसे मनस्थिति में नहीं आ पाए। प्रताप सिंह अपने बेटों को बेहतरीन तालीम देकर ऊंचे ओहदों पर तथा उनका करियर बनाने का सपना देख रहे थे। कोई भी पिता अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम देकर उनको ऊंचे ओहदों पर तथा उनका करियर बनाने का सपना देखता था, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं होता। मीना को घर ले आने का बाबूजी का निर्णय उनके बेटों को उचित नहीं लगा था। उन्हें सबसे बड़ा आघात यानी प्रताप सिंह को सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब विकी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का निर्णय जाहिर करता है। अतः इसी विकी से उन्हें कुछ उम्मीद थी, यानी जिस बेटे से उन्हें कुछ उम्मीद थी वही बेटा विकी उनसे कटा हुआ देखकर प्रताप सिंह को बहुत बड़ा आघात लगता है। सुरेश की आवारागर्दी इतनी बड़ी कि उसने सारी हदें तोड़ दी।
कॉलेज के प्रोफेसर गुप्ता जी पर उसने चाकू से वार कर दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। और इधर क्रोध में आए प्रताप सिंह सुरेश को घर से बेदखल कर देते हैं। बेघर बेसहारा सुरेश फाकाकाशी तथा दर दर की ठोकरें खाकर अंत में सेना में भर्ती हो जाता है। अपने बाबूजी से कटकर विकी दिल्ली आकर एक मामूली सी तनख्वाह पर एक प्रोफेसर की नौकरी करने लगता है। नौकरी का निर्णय विकी ने इसलिए लिया था कि वह अपने घर से यानी अपने परिवार के अपने बाबूजी से भागना चाहता था। दिल्ली में उसकी मुलाकात उसकी हम उम्र नीला सिंह के साथ हो जाती है। दिल्ली में आने के बाद उसकी मुलाकात उसकी हम उम्र नीला सिंह से हो जाती है और उनकी दोस्ती स्थायी संबंधों में परिवर्तित हो जाती है। इसी बीच विकी को बाबूजी के एक्सीडेंट होने का खबर मिलता है। विकी को अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर मिल जाती है। मरने से पहले बाबूजी यानी प्रताप सिंह अपने छोटे बेटे विकी को देखना चाहते थे। बाबूजी ने अपने घर का बंटवारा कर दिया था। बाबूजी ने जिस लगन से उस घर को बनवाया था उसका बंटवारा उन्होंने कर दिया था। सुरेश बाबूजी के न रहने के कारण सदा के लिए घर आना नहीं चाहता और विकी पुरानी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इस भय से वो उस घर में रहना नहीं चाहता था। इसलिए विकी अपने इस घर को यानी जिस घर को बाबूजी और बीजी ने बड़े लगन से बनाया था उसी घर को बेचने का निर्णय विकी लेता है और मीना मौसी को अपने साथ लेकर उस घर से अलग होकर नई जिंदगी जीने नए शहर चला जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ का जो उपसंहार रह गया इस उपन्यास का, इस उपसंहार के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।